क्यों टाइम को हम कंसिडर करते हैं 4 डायमेंशन? क्यों टाइम स्पेस में स्ट्रेंजली बिहेव करता है? ये हमारा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में सबसे पहला इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम अभी अपने फर्स्ट एपिसोड में समझेंगे कि टाइम को आइंस्टाइन जो थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी में 4 डायमेंशन क्यों माना गया। सो आई वेलकम यू ऑल इन द फर्स्ट एपिसोड ऑफ द डायमेंशन यूनिवर्स एंड लेट्स बिगिन। गाइस, एज वी बिकम विद अंडरस्टैंडिंग ऑफ टाइम, पहले हम लोग न्यूटन के फर्स्ट लॉ को बहुत ध्यान से समझेंगे। न्यूटन के फर्स्ट लॉ ये कहता था कि अगर कोई भी चीज़ रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया हो। तो यह लॉ तो हमारे लाइफ में प्रैक्टिकली भी एप्लीकेबल था, पर क्या ये लॉ स्पेस कर्व्स या अर्थ के बाहर हमारे स्पेस में यूनिवर्स में काम करता था? तो ये शुरू से ही बहुत कॉन्स्पिरेंसी में रह चुका है। तो ये पहला लॉ जो न्यूटन का था वो ये बताता था कि अगर कोई भी चीज़ रेस्ट पर है कि वो रेस्ट पर ही रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए, या अगर कोई चीज़ मोशन में है तो वो तभी मोशन में आएगी जब उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता हो। तो इसकी अगर कोई रॉकेट लॉन्च अगर देखा जाए तो जब भी कोई रॉकेट लॉन्च होता है तो जो रॉकेट का प्रोपल्शन सिस्टम होता है वो डाउनवर्ड एक्सटर्नल फोर्स लगाता है, इसीलिए ग्रेविटी उसको ऊपर की तरफ धकेलती है। तो ये लॉ तो एकदम काम करता है कि अगर न्यूटन के लॉ पूरा काम करता है कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाई जाए तो कोई चीज़ रेस्ट से मोशन में आती है। ये लॉ सिर्फ यही ख़त्म नहीं हुआ, सर आइजैक न्यूटन ने ये भी बताया था कि अगर ये चीज़ यहाँ एप्लीकेबल है तो वो यूनिवर्स में हर फील्ड में, हर जगह में, हर कर्व्स में, पूरे के पूरे यूनिवर्स में हर जगह एप्लीकेबल होगी। क्या ये रियली में हर फील्ड में पॉसिबल है, यूनिवर्स की हर जगह में पॉसिबल है? तो इसको हम बहुत सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। तो सपोज कीजिए कि अगर आप एक बस में ट्रैवल कर रहे हैं और बस के फ्रेम के रिस्पेक्ट में आपकी पोजीशन कांस्टेंट है, पर जब ड्राइवर ब्रेक लगाते हैं तो आपकी पोजीशन में चेंज आता है। तो तब वो जो आपकी पोजीशन में चेंज एक फोर्स लेके आती है, वो एक इमेजिनरी फोर्स होती है। वो कौन सी फोर्स होती है? फिजिक्स कहती है वो उन फोर्सेस को हम स्यूडो फोर्सेस कहते हैं, पर एक्चुअली उन फोर्सेस का एग्जिस्टेंस कहाँ से होता है? तो इन सभी चीज़ों के जवाब न्यूटन सर के पास नहीं थे, इसीलिए इस लॉज में कंट्रोडिक्शन आई। तो यह रिजल्ट निकला कि न्यूटन सर के लॉज सिर्फ उन्हीं फ्रेम्स में काम करेंगे जो इनर्शियल हैं, इसीलिए नॉन इनर्शियल फ्रेम्स में न्यूटन के लॉज पॉसिबल नहीं होते थे। तो इन्हीं मेजर रीजंस के कारण सर आइजैक न्यूटन के लॉज कॉन्ट्रडिक्शन में आ रहे थे। तो अभी हम इसके आगे टाइम को समझते हैं। तो अगर स्पेस में अगर आप एक रॉकेट में ट्रैवल कर रहे हैं और पैरेलल में एक स्पेस स्टेशन से एक पर्सन आपको देख रहा है, तो जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप अपनी शिप के फ्रेम से अगर ऑब्जर्व करेंगे तो टाइम जो है वो आपके लिए चल रहा है, पर आपकी पोजीशन आपके शिप के फ्रेम के रेफरेंस में चेंज नहीं हो रही है। इसका मतलब ये कि आप अपने शिप के फ्रेम में रेस्ट पर हैं, पर अगर कोई उसी सेम बाहर आउटर स्पेस स्टेशन से आपको ऑब्जर्व कर रहा हो तो उसके लिए भी टाइम चल रहा है, पर उसके फ्रेम के रिस्पेक्ट में आप मोशन में हैं। तो यहाँ से साइंटिस्ट ने अनुमान लगाया कि टाइम फ्रेम्स में भी डिफरेंटली बिहेव करता है और ये एक एक्सिस और डायमेंशन में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि अगर हम एक एक्सिस से मूव करते हैं या पीछे जाते हैं या 2D में देखते हैं, 3D में देखते हैं, तो उनमें एक्सिस में चेंज आ रहा था। तो उसमें ये था कि मोशन के कारण ही हमारे एक्सिस भी बदल रहे थे, तो टाइम भी इसमें मेजर रोल प्ले करना शुरू कर दिया था। तो इसीलिए ही टाइम को हमने 4 डायमेंशन माना। तो यही एक्सपेरिमेंट्स और इन्हीं इमेजिनेशंस और इन्हीं नॉलेज को मद्देनजर रखते टाइम को 4 डायमेंशन माना गया। तो गाइस, आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही, और अब हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे जिसमें हम बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ के बारे में बात करेंगे कि लाइट की जो स्पीड है वो स्पेस में स्ट्रेंजली बिहेव क्यों करती है, और वो कौन सा एक्सपेरिमेंट था जिसने प्रूव किया था कि स्पीड ऑफ लाइट का वेरिएशन न्यूटन्स लॉ को गलत प्रूव करने लग गया था। तो अब हम सबकी मुलाकात नेक्स्ट एपिसोड में होगी, तो नेक्स्ट एपिसोड को आप मिस ना करें। इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और तब तक के लिए कीप योरसेल्फ सेफ एंड कीप इमेजिनिंग।